खुशामदीद। कभी पढ़ाई के दौरान ऐसा लगा है कि दिमाग ने एकदम काम करना छोड़ दिया हो? अच्छा, तो आज हम कुछ ऐसे ही थका देने वाले लम्हात को इंतहाई नतीजा खेज बनाने के लिए साइंस से साबित शुदा 5 तरीके जानेंगे। चलें शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही जाना पहचाना एहसास है, ख़ास तौर पर देर रात पढ़ाई करते हुए। अल्फाज जैसे धुंधलाने लगते हैं, एक ही जुमले को बार बार पढ़ना पड़ता है और यूं लगता है जैसे नींद के खिलाफ जंग में हार हो रही है। दिमाग जैसे बिल्कुल शटडाउन हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये कोई ज़ाती कमज़ोरी या नाकामी नहीं है। ये मसला क़ुव्वत इरादी की कमी का नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीक़े का है, यानी ये बायोलॉजी है। और अगर हम दिमाग के कुदरती निज़ाम को समझकर उसके साथ काम करें तो पढ़ाई कई ज़्यादा आसान और मुअस्सर हो सकती है। तो हमारा पहला टूल या हैक ख़ास तौर पर उन लम्हों के लिए जब तवज्जो मरकूज़ करना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा हो। इसे कहते हैं 25 मिनट का उसूल। इसके पीछे की साइंस बहुत दिलचस्प है। देखें, हमारा दिमाग लंबी मैराथन की तरह फोकस करने के लिए बना ही नहीं है। इसके अपने कुदरती साइकिल्स होते हैं जिन्हें अल्ट्रारेडियन रिदम्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारा फोकस 25 से 50 मिनट के बाद कुदरती तौर पे कम हो जाता है। जब हम इस कुदरती ताल के खिलाफ लड़ते हैं तो नतीजा ज़हनी थकावट की सूरत में निकलता है। तो इसका हल क्या है? हल है पोमोडोरो तकनीक। ये बहुत आसान है। 25 से 50 मिनट तक पूरी तवज्जो से पढ़ाई करें, फिर 5 से 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक लें। इस साइकिल को 4 बार दोहराएं और फिर एक लंबा वक्फा लें। ये तरीका दिमाग के कुदरती साइकिल के साथ काम करता है और हर छोटे वक्फे में दिमाग खुद को रिचार्ज कर लेता है। अच्छा, ये तो हो गई फोकस की बात। अब आते हैं हमारी बॉडी क्लॉक पर। अक्सर लगता है कि देर रात पढ़ाई करना जिस्म की घड़ी के खिलाफ लड़ना है, लेकिन असल में इसके साथ काम करके भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसका सारा राज मेलाटोनिन नामी एक हार्मोन में है। ये हार्मोन हमारे जिस्म का कुदरती नींद का सिग्नल है और इसकी पैदावार को जो चीज़ सबसे ज़्यादा कंट्रोल करती है वो है रोशनी। ये एक बहुत ही सादा लेकिन ताकतवर ताल्लुक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने माहौल की रोशनी को कंट्रोल करके अपने दिमाग को ये यकीन दिला सकते हैं कि अभी जागने का वक्त है। तेज़ सफ़ेद रोशनी दिमाग को दिन का सिग्नल देती है, जबकि गर्म मध्यम रोशनी उसे बताती है कि अब सोने का वक्त है। ये एक छोटी सी तब्दीली है जो बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती है। अब हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे। बहुत से लोग नतीजा खेज महसूस करने और वाकई नतीजा खेज होने में फ़र्क नहीं कर पाते। वो घंटों तक सिर्फ किताब या नोट्स को बार बार पढ़ते रहते हैं। सिर्फ बार बार पढ़ना एक तरह का धोखा है। इससे लगता है कि बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन असल में मालूमात दिमाग में ज़्यादा देर ठहरती नहीं। इसके बरक्स है एक्टिव रिकॉल, यानी मालूमात को दिमाग से निकालने या याद करने की कोशिश करना। ये अमल मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन यही वो चीज़ है जो वाकई में मजबूत और लंबे अरसे तक कायम रहने वाली याददाश्त बनाती है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है जिसे टेस्टिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। रिसर्च ने यह साबित किया है कि खुद को टेस्ट करने का अमल मालूमात को बार बार पढ़ने के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मौसर तरीके से याददाश्त में महफूज करता है। और उसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बस अपनी किताब या नोट्स बंद करें और जो कुछ भी पढ़ा है उसे याद करने की कोशिश करें। खुद से सवाल पूछें कि अभी क्या पढ़ा, या इससे भी बेहतर तरीका यह है कि उस मौजू को किसी और को समझाएं, भले ही सामने कोई ना हो। एक खाली कमरे में ही ऊंची आवाज में बोलकर समझाएं। चलें, अब जरा दिमाग की केमिस्ट्री में गहराई में उतरते हैं। हमारे दिमाग को किसी भी काम पर तवज्जो देने के लिए हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है, और डोपामीन वो केमिकल है जो ये काम करता है। अच्छी खबर यह है कि हम इससे पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका कहलाता है रिवॉर्ड बंडलिंग। करना यह है कि पढ़ाई जैसे काम को, जो शायद थोड़ा बोरिंग लगे, अपनी किसी पसंदीदा चीज़ के साथ जोड़ दें। लेकिन एक अहम शर्त है, वो इनाम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के दौरान ही मिलना चाहिए। इससे होता यह है कि दिमाग पढ़ाई और खुशी के एहसास के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक बना लेता है, जिससे पढ़ना आसान हो जाता है। और अब हमारा आखिरी केमिकल हैक, जो कि कॉफ़ी के बारे में है। ये सिर्फ कॉफ़ी पीने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे सही वक्त और सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में है। ये समझने के लिए कि ये हैक कैसे काम करता है, पहले ये जानना ज़रूरी है कि कैफ़ीन करती क्या है। देखें, दिन भर हमारे दिमाग में एडिनोसिन नामी एक केमिकल जमा होता रहता है, जिससे हमें नींद का एहसास होता है। कैफ़ीन हमें तवानाई नहीं देती, बल्कि वो एडिनोसिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जिससे हमें थकावट का एहसास नहीं होता। यहीं से कॉफ़ी नैप की शानदार तकनीक सामने आती है। तरीका यह है कि जल्दी से कॉफ़ी पिएं और फ़ौरन 15 से 20 मिनट की एक छोटी सी नींद ले लें। इस मुख्तसर नींद के दौरान दिमाग कुदरती तौर पर एडिनोसिन को साफ करता है।
और जब आप उठते हैं तो कैफीन एक ऐसे दिमाग में अपना काम शुरू करती है जहां पहले ही नींद का दबाव कम हो चुका होता है, यानी दोहरा फायदा। अच्छा, ये तमाम हैक्स अपनी जगह बहुत कारआमद हैं, लेकिन इन सब के साथ एक बहुत अहम हकीकत को समझना भी ज़रूरी है। ये तरीके वक्ती हल तो हो सकते हैं, लेकिन ये नींद का मुतबादिल बिल्कुल भी नहीं है। साइंस इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है। जब नींद पूरी नहीं होती तो याददाश्त, तवज्जो और नई चीज़ें सीखने की सलाहियत बुरी तरह मुतासिर होती है। इस हालत में जो कुछ भी याद करने की कोशिश की जाए वो दिमाग में ठीक से महफूज ही नहीं हो पाता। ये चार्ट इस हकीकत को बहुत अच्छी तरह दिखाता है। देखें, पूरी रात जागकर पढ़ने के मुकाबले में सिर्फ 5 से 6 घंटे की नींद भी सीखने की कारकर्दगी को कई गुना बेहतर कर देती है। बेहतरीन नताइज के लिए नींद को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आखिर में सवाल ये है कि इनमें से कौन सा टूल आज रात सबसे ज्यादा काम आएगा? अपने दिमाग के साथ काम करें, उसके खिलाफ नहीं, और देखें